हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। 10 मिनट हैं 8 बजने में और बाहर का मौसम फॉग वाला हो रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग है। अभी भी 8 बजने का कोई मतलब नहीं है अभी तो। मौसम अभी से ऐसा होने लगा है, आगे आगे देखते हैं सर्दी में कैसा होगा। बच्चा पार्टी हमारी रेडी है क्योंकि 10 मिनट पहले तो इन्हें होना ही पड़ेगा। बाकी उठने में अब आलस करते हैं सारे के सारे, लेकिन स्कूल तो जाना ही होगा। ये मोहतरमा जो है ना, ये पीछे जो खड़ी है, कह रही आज अकेली का मेरा चक्कर बांध रखा इन्होंने। मतलब मैं और माँ, हम दो जने बस ऐसे ही हैं। ये अकेली बता रही 3 जने लगे हैं ना रेडी करने में। वो नाश्ता बनाने में थी, माँ तैयार करने में, भी जूते वुत्ते तो पहना ही दूँ। कह रही मेरा अकेले का चक्कर बना रखा। तो फिलहाल सब बच्चे रेडी हैं? जी पापा जी। जी पापा जी। बस ठीक है, जल्दी जल्दी से हो जाइए, 10 मिनट बाकी हैं। नंदिनी क्या दिखा रही है? अंगूठा। इसका अंगूठा बहुत चलता है, ऐसे करती है, ऐसे थम्स अप करती है हर काम में। इसका मतलब एवरीथिंग इज ओके। इसे भी पता चल जाता है कि नाश्ते का टाइम क्या है। देखते हैं भाई क्या बनाया इसने बच्चों के ब्रेकफास्ट में। वैसे तो देखो फ्रूट्स खाने में तो बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। नहीं, मैंने रख दिए टिफिन में। रख दिए? हाँ जी। फ्रूट बनना है बेसन का चिल्ला। बेसन के लाभदायक है। बेसन का चिल्ला। हाँ। चलो ये तो ठीक है। और फ्रूट्स में ना सबसे इजी फ्रूट्स ये छिलका उतारा और नरम नरम खा लिया। बाकी सेब खाने में भी, काटने में भी आलस आता है बच्चों को। ये हालात हो रखे हैं आजकल। और इसने यहाँ पे बना दिया है ये ब्रेकफास्ट। और धीरे धीरे ये बढ़ती रहती है। अभी उस मैट के पास थी, अभी यहाँ आ चुकी है। ये देख रही है बच्चे कुछ अलग तो नहीं खा रहे, वही खा रहे हैं जो तुझे मिला है। बेसन का चिल्ला मिलाना तुझे भी, खस्सी जुकाम में आराम लगेगा तुझे भी। आपने से कुछ डाल दिया है खाने के लिए, डाल दिया तेरी मम्मी ने इसे खाने के लिए, करवा दिया इसका ब्रेकफास्ट भी। लेकिन इसके सब्र का बांध टूटता ही पड़ा रहता है। थैंक यू लेकर आ रहा है। बाय कर दो, चलो ठीक है। और होमवर्क कर लियो पूरा, नहीं तो मैम साहब मेरठ ले जाएगी तुझे। कह रही थी कल 4 o'clock करना है होमवर्क। रटवा दिया सर, 4 o'clock करना। बाय कर दो। बाय बाय। कल जो नियम लागू करा था यहाँ से भाई, जो भी खावेगा वही धोएगा अपने बर्तन। वहाँ सिंक में जुट्टे बर्तन नहीं डालने का। ये तेरे खाए हुए हैं सारे, ठीक है। और मैंने तो दिखे इसमें पीछा है, इसमें और एक इसमें खाया, बस इसमें। सारे मेरे जुट्टे हैं। नहीं इतने तो चले जा डंगवारा। बिना बालकों के घर कैसा लगता है? ना शोर शराबा, ना कोई लड़ रहा, ना एक दूसरे को कोई चिढ़ा रहा, ना छेड़खानी कर रहा। बिल्कुल शांत माहौल। ये 9:15 बजे वाली गुड मॉर्निंग ले लो जी। अभी 9:15 बजे, और 9:15 बजे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे अभी अभी निकले हैं सूर्य देव तभी, क्योंकि फॉग टाइप से का मौसम हो रहा। और हम उठते ही सबसे पहले तो गार्डन में चक्कर लगाएंगे, फिर बच्चों को स्कूल भेजेंगे, फिर गार्डन में आ जाएंगे। और यहाँ पे इनको सब्जियों को और फूलों को, जितने भी फूलों के पौधे हैं उन्हें नहीं आ रहेंगे। एक समस्या यहाँ भारी इनके साथ में, वो देखो छोटे छोटे से पोर्स हैं ना, पीछे काले से दिख रहे होंगे, उनमें मैरीगोल्ड के पौधे लगा रखे। अब वैरायटी तो मंगवाई थी छोटी, मगर भाई इतना सा पौधा हो जिस पर फूल आ जाएँ। और लंबे लंबे जा रहे, पॉपुलर के पेड़ की तरह बढ़ते जा रहे। कली भी नहीं आई अब तक तो। एक पाई कली, इतने सारे पौधों में तो लाइन लग रही। एक पे कली आई बस। अच्छा हाँ। तो भाई हमारे पास है स्नेह भरा निमंत्रण, और आज हमें जाना है गोपाष्टमी महोत्सव में। ये देखिए हमें जाना है ग्राम जसाला में। तो पहली बार जा रहे हैं हम, तो एड्रेस तो मिल ही जा भाई गाँव में, ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं। कोई से भी कोने में पूछ लो, सबको सब जानते हैं गाँव में। ये रहा श्री सुनील कुमार पाल जी, पाल फैमिली व्लॉगर। तो चलेंगे यहाँ से लगभग 11 बजे। तब तक जो है अपना ये काम निपटा लेते हैं। और गेंदे के पौधे दिखा दूँ भाई, अभी तो मैं आपको दूर से ही दिखा रहा था। ये देखो है कुछ बात, चत्थर तो है गमले का थोड़ा, और ये देखो कहाँ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और कली तो इस पर आई है, लेकिन बहुत बड़ा होके आई है। तो मुझे लगा एक की कली आवेंगी इस पर, एक की आवेंगी इन पे। एक गमले में ही रख, एक छोटे छोटे है गमले में ही आई यार। इस पे भी एक ही आई, इतने सारों में एक ही आई। इनमें छा गए सांझ के। बात ये है, ये वैरायटी वो नहीं है जो हम चाहते थे, जो हम सोच रहे थे, और हम ऐसे पोर्ट में लेके आए थे। इसमें भी पानी की ज़रूरत है। ओस कम पड़ रही है क्योंकि बादल वाले मौसम में कम पड़ती हैं ओस, लेकिन फिर भी इतनी है कि देखो तरोताज़ा हो जाते हैं पैर। और ये यहाँ पर सेंटर पॉइंट में बच्चों को खेलने का रहता है, यहाँ गद्दा बिछाते हैं वो,
तो यहाँ पे सूखा सूखा सा हो गया है और घास भी पीली हो गई है, इसलिए इसमें भी पानी लगाने की ज़रूरत है। आप सभी के हाथों में जो अभी पैम्पलेट दिए गए हैं, ये मिशन शक्ति के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया है महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु। तो इसमें हमने आपको 2 पैम्पलेट दिए हैं। अब मैं आपको एक पैम्पलेट के बारे में बताऊंगी कि किसमें क्या है आपके लिए। अपना जो पीड़ित हो वो इस नंबर पर कॉल कर सकती है। अब दूसरा हेल्पलाइन नंबर है हमारा 112, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। 112 के बारे में आपके क्षेत्र में घूमती रहती है 112। 112 क्या है, वो महिला पुरुष दोनों के लिए है। तीसरा नंबर है हमारा 1098, ये है हमारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। ये नंबर बच्चों से संबंधित है, जो छोटे बच्चे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम कभी अपने कस्बे में जाते हैं तो कुछ छोटे बच्चे होते हैं जिससे भीख मांग रहे होते हैं, या फिर जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, इनका कोई भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चे अच्छी स्थिति में नहीं है या उनका कोई फायदा उठा रहा है या गलत फायदा उठा रहा है, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा उनके साथ कुछ गलत हो जाए, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप ये जो नंबर है 1098, जब आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो बच्चों की एक संस्था होती है CWC, तो वो आती है और उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। उससे क्या होता है कि उस बच्चे के साथ अगर कुछ गलत होना होगा तो वो संभव नहीं होगा, वो एक सुरक्षित हाथों में पहुंच जाएगा और वो अपने पेरेंट्स के पास भी पहुंच सकता है। तो ये आपका दायित्व है, आपका भी। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर आपको कोई ऐसा बच्चा मिलता है तो आपको हेल्प करनी चाहिए, इसीलिए आप लोगों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। तो ध्यान रखिए 1098। ये आपकी पर्सनल डिटेल जानने के लिए घूम रहे होते हैं, क्योंकि वो पर्सनल डिटेल उनकी काफ़ी काम की होती है, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। आधार नंबर से क्या क्या हो सकता है ये शायद आपको पता भी नहीं होगा, तो इसलिए कोई भी आपका पहचान पत्र, कोई भी राशि आपसे मांगे आप नहीं देंगे, ठीक है। पहले उसके बारे में पता कर लें अपने आस पड़ोस में कि भाई देनी है नहीं देनी, ठीक है। इतना तो गाँव देहात में पता होता ही है। अब ये थोड़ी ना कि सभी दे दें, कैसा नहीं होता, ठीक है। तो किसी अगर ऐसा कभी होता है तो ये जो नंबर है 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसकी एक ID भी है, उस नंबर पर आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरी बात, प्रत्येक जिले में एक साइबर थाने की स्थापना भी की गई है, ठीक है, जिसमें ये जितने भी मुकदमे हैं ये सब लिखे जाते हैं। और अगर आपका निस्तारण कहीं भी नहीं हो रहा तो आप अपने संबंधित थाने में जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। आपके संबंधित थाने में भी इस चीज की सुविधा की गई है। अब एक साइबर सेल हर थाने पे बनाया गया है साइबर सेल। अब मैंने आपको कितने नंबर बता दिए, 4 नंबर बता दिए। अब चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम आपको एक दूसरी हमने ये दिया आपको योजनाएं लिखी हुई है, इसमें ना कुछ योजनाएं लिखी हुई है, ठीक है ना। इसमें जो कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, जैसे कि आजकल आप लोगों को पता होगा कि सुकन्या वाली काफी चल रही है, ठीक है, काफी अच्छा इस पर ब्याज दिया गया है सरकार द्वारा। ये विधवा पेंशन चलाई गई है ना, विधवा पेंशन योजना चलाई गई है। तो अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता तो आप अपने संबंधित प्रधान से या फिर अपने संबंधित तहसील में जाके संपर्क करेंगे, जो भी उसके नियम हैं उनको अपना फॉलो करेंगे और उसके बाद अपनी योजना के बारे में जानकारी लेंगे। अगर नहीं हो पा रही है तो उसको लागू कराएंगे। आज सरकार द्वारा आप ही के लिए योजनाएं चलाई गई है, आपको उनका फायदा उठाना चाहिए, लेना भी चाहिए, क्योंकि पता चल रहा है कि कोई और ही ले रहा है, आपको ले नहीं रहे जिसको जरूरत है ना। तो विधवा पेंशन योजना, एक सुकन्या है, और भी काफी सारी इसमें दी गई है, योजना दी गई है। अगर आपको नहीं पता ना इनके बारे में तो आप अपने पहले घर जाकर इसे डिटेल में पढ़िएगा या फिर किसी से भी पढ़ाइएगा, ठीक है। अपने घर में जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो बच्चा, उनसे डिटेल में पढ़िएगा। फिर क्या करना है, गूगल पे इसको डालना है डिटेल में, फिर वो पूरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि आप इतने पैसे डालेंगे तो इतने का बेनिफिट होगा, इतने पैसे डालेंगे तो इतने का बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर हम आपको डिटेल में बताएंगे तो देखो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो ये आपको जाके घर में बैठ के पढ़ना है, और जो आप जिस भी योजना का आप लाभ लेने के लिए योग्य हैं उस योजना का लाभ लीजिए। जिसके घर में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो बच्चे को सबके घर में किसी में बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कुछ बच्चे हैं, ये आप स्कूल तो जाते हैं, बच्चे सारे अगर हमारा जो हम जानते नहीं है, पहले आपको किसी जो आप रास्ते में जाते किसी से बोलना ही नहीं, तो जिसे हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर वो हमारा पीछा करता है सबसे पहले अपने टीचर को बताओ, मम्मी पापा को बताओ, फिर मैं कोई अनजान शख्स है जो हमारा पीछा कर रहा है, ठीक है। डरना नहीं है उससे कि आप डर के मारे नहीं बताएं घर पे, क्योंकि बड़ी घटना हो सकती है उससे। तो पहले उस घटना को रोकना है, आपका कर्तव्य है। टीचर को बताओ, ठीक है। ये गुड टच है। और क्या कहते हैं, बड़े बूढ़े क्या में जो हमारे खुश होते हैं, बड़े पापा मम्मी जो भी है हमारे, इस तरह से खुश होते हैं।
लेकिन कोई हमारा जबरदस्ती हाथ पकड़ रहा है, आप पकड़ना वो बेफालतू में आप मने भी कर रहे हो, आप धक्के पी रहे हो, तब भी वो आपका जबरदस्ती हाथ पकड़ रहा है, तो बैड टच ना आता है। तो आज हमारे यहाँ पे आई थी बुढ़ाना कोतवाली से महिला थाना अध्यक्ष श्रीमती पूनम शर्मा अपनी टीम के साथ, और वो आई थी यहाँ पे एक कार्यक्रम के तहत उन्हें एक मीटिंग करनी थी। महिला के प्रति बढ़ते अपराधों के लिए वो जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो है एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं भी उपस्थित थी और हमारे पड़ोस की काफ़ी सारी महिलाएं थी। तो उन्होंने जो है एक कैंपेन है उनका मिशन शक्ति, जो महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा चलाया गया है। तो उसी के प्रति जागरूक करने के लिए यहाँ पर उनकी टीम उपस्थित थी। काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं जागरूक करने के लिए पूरी महिला टीम को यहाँ पर बताई और जागरूक करने का काम भी किया। मिशन शक्ति के तहत उन्होंने कई ऐसे टोल फ्री नंबर बताए, जैसे कि आप जानते ही हैं 112 नंबर पुलिस को बुलाने के लिए तत्काल में वो सबसे पहली कॉल वही याद आती है। इसके अलावा भी जो कई नंबर जारी किए गए हैं वो उन्होंने बताए महिलाओं के प्रति, जैसे कि भाई छेड़खानी अगर महिलाओं के साथ हो तो कौन से नंबर पे कॉल करना है, या किसी और तरह के अपराध, क्योंकि अपराधों की भी कई श्रेणियाँ आती हैं। उसके अलावा उन्होंने जागरूक किया कई तरह के फ्रॉड के लिए, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड आजकल चल रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी, कि उस पर अगर आप अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं या किसी भी तरह का आप सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं, साइबर बुलिंग के तहत उस पर फ़ोटो का यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से एडिट करने के बाद में जो है फ़ोटो कैसी कैसी बन जाती है। तो इन सब के प्रति उन्होंने महिलाओं को और बच्चों को, बच्चे भी थे यहाँ पर उपस्थित, उनको भी जागरूक किया। उसके अलावा उन्होंने बैड टच गुड टच के बारे में बताया। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे भी थे, जिनमें हमारे बच्चे भी जो हैं वो मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे, वो भी उपस्थित थे, उन्हें भी उन्होंने जागरूक किया। तो कई तरह के अपराध होते हैं, किसी लड़की को, किसी महिला को बैड टच गुड टच या पीछा करना, इस तरह से कौन से नंबर पर कॉल करनी चाहिए और पुलिस की मदद आप कैसे ले सकते हैं। उन्होंने एक चीज़ और ख़ास बताई कि अगर आप किसी अपराध के प्रति चुप्पी साध लेते हैं तो अपराधियों के हौसले उसमें बुलंद होते हैं। तो पहली घटना होते ही आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, पुलिस की मदद ले सकते हैं, ताकि इस तरह की समस्याएँ भविष्य में रोकी जा सके। इसके अलावा ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि आधार कार्ड आप जानते ही हैं, सभी चीज़ों से जितने भी ऑनलाइन है या बैंकिंग है या हमारे जहाँ भी हमारा डेटा है ऑनलाइन, सबसे आधार कार्ड लिंक है। इवन यहाँ तक कि मोबाइल नंबर के साथ भी हमारा आधार कार्ड लिंक है। तो आधार कार्ड की डिटेल, उसकी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को, या मोबाइल में कई बार कॉल्स आते हैं या मैसेज आते हैं कि अपना OTP बता दीजिए, हम आपकी इस समस्या का हल कर सकते हैं, तो वो OTP नहीं बताना है। बाकी आधार कार्ड की डिटेल जो है वो हर किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनसे ना बहुत सारी चीज़ें लिंक हैं। जो साइबर बुलिंग हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, वो किसी भी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह के कैंपेन, इस तरह की जागरूकता वाले कैंपेन चलते रहने चाहिए, जिससे कि महिलाएं हों या पुरुष हों या हमारे समाज का कोई भी नागरिक हो, वो जो है एकदम जागरूक रहे, तत्पर रहे। और ये तो सभी के लिए है। जैसे कि साइबर फ्रॉड होते हैं, उसमें महिला और पुरुष का तो नहीं, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह की जानकारी, इस तरह की डिटेल, आधार कार्ड से संबंधित, बैंक से फ्रॉड कॉल बन करके जो अपराधी हैं कि हम फलाना बैंक से बोल रहे हैं आपके, और आपका ATM कार्ड नया इशू हुआ है या खाता आपका ब्लॉक हो चुका है, उसे एक्टिव करने के लिए, या मोबाइल नंबर का भी आता है कि अगर आपने ये वेरिफिकेशन नहीं कराया तो 24 घंटे के अंदर आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा। तो उसमें क्या सोचते हैं हम लोग कि बंद होने से पहले ही OTP या किसी तरह का कंफर्मेशन जो भी है वो पूछा जाए तो वो बता दिया जाए। तो इस तरह से नहीं बताना है। और बाकी जिसके घर में भी बच्चे इतने समझदार हैं, जिनके बुजुर्ग माता पिता या कुछ कम पढ़े लिखे माता पिता भी हैं जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, तो उन बच्चों को जो है अपने माता पिता को और अपने बुजुर्गों को इन सबको समझाना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि आजकल ऑनलाइन जो चल रहा है उसमें किस किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, और हमारे साथ कोई ऐसी घटना ना हो, उसे रोकने के लिए उनको जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस चीज़ के प्रति जागरूक रहिए। ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग, जैसे कि फेक आईडी बना के बहुत सारे लोग जो हैं AI का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके प्रति भी जो है उन्होंने नंबर जारी किए हैं
और उनकी शिकायत करने का जो तरीका है वो भी बताया है। तो बहुत अच्छा लगा और मीटिंग जो है वो एकदम सक्सेसफुल रही। उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और सबको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो एक बार हम श्रीमती पूनम शर्मा जो महिला थाना अध्यक्ष बुढ़ाना और उनकी टीम को बहुत बड़ा सा धन्यवाद करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अगर ऐसे कार्यक्रम आयोजित आपको करने हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपका हमेशा यहाँ पे वेलकम रहेगा। तो ये जो कैंपेन चलाए गए हैं ये सब हमारी भलाई के लिए चलाए गए हैं, जिससे कि हम जागरूक रहे और हमें किसी भी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े, हर एक चीज़ में, बच्चों के लिए, अपने लिए, बुजुर्गों के लिए, सब के लिए। और हमें इन चीज़ों को मजाक में बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें हमेशा जागरूक रहना है इन चीज़ों के प्रति।